जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2023 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। ये आपको कैसे चेक करनी है, कैसे आपको इसका मिलान करना है कि कौन से क्वेश्चन सही आई है, कौन से गलत आई है, या फिर कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, ये जानकारी तो आपको इस वीडियो के अंदर दी ही जाएगी। साथ ही अगर आप बताई गई जानकारी या फिर बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपनी आंसर की को चेक डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक या फिर डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे, कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक करनी है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 7090 पद पर आपकी वैकेंसी निकली थी, जिसके फॉर्म आपने 10 जुलाई 2023 तक भरे थे। एग्जाम आपका यहां पर ऑलरेडी इसका हो चुका है। तो आपको कैसे अपनी आंसर की चेक करनी है, अभी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और यहां पर आने के बाद में आपको जो आपका पहला लिंक है, ये आपको ओपन करना है। ये पहला लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको बोला है रोल नंबर और टीएससी कोड। अब ये रोल नंबर आपका क्या है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन नंबर दिया है, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका रोल नंबर है। तो आप अपना रोल नंबर यहां पर डालिए। डालने के बाद में आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर एक टीएससी कोड भी देखने को मिलेगा। वो टीएससी कोड आप यहां पर लिखेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एकदम से ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको आपका रोल नंबर, आपका नेम, किस पेपर पर आपने अप्लाई किया था वो आप देखेंगे। टेस्ट डेट यानी कि एग्जाम डेट क्या थी, तो जिस कैंडिडेट की आंसर की है उसकी एग्जाम डेट 13 अगस्त 2023 थी और टेस्ट टाइम यहाँ पर शिफ्ट 3 था। सेंटर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपके वो सभी क्वेश्चन दिए गए जो कि आपके एग्जाम के अंदर आए थे। आपको यहाँ पर एक बताया कि कैसे आपको मिलान करना है आपकी आंसर की का, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड, यानी कि अगर आपने सही जवाब सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर ग्रीन आप उसको देखेंगे। अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड और नॉट आंसर, यानी कि अगर आपने गलत जवाब चुना है या फिर आपने आंसर नहीं किया है, तो आप यहां पर ये ग्रे कलर में देखेंगे। इसके बाद यहां पर एक करेक्ट ऑप्शन जो कि येलो में है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहां पर, अगर पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है। तो उसमें जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि लूनी। ये जो सी ऑप्शन है सही है। बट जो कैंडिडेट ने यहां पर आंसर सेलेक्ट किया है वो काली सिंधी सेलेक्ट किया है, जिसका मतलब ये कैंडिडेट का सवाल गलत हुआ है। इसका उसको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि कोल मनी मार्केट मांग मुद्रा बाजार के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है। तो कैंडिडेट ने यहां पर ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बट इसका राइट आंसर बी है, यानी कि 4 वन डे। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो यहां पर जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया वो पहला सिलेक्ट किया। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका नंबर मिलेगा। जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है वो पहला सिलेक्ट किया है और जो उसका सही जवाब है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपने सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट दिया है तो फिर आपकी वो लाइन यहां पर ग्रीन दिखेगी। बट अगर आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और वो गलत है तो फिर आप उसको ग्रे में देखेंगे और जो राइट आंसर है वो आप येलो में देखेंगे। तो इस तरह से आप यहां पर इस आंसर की को मिलान करेंगे। इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सवाल सही आते हैं आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है, ताकि आपको आगे की जानकारी दे पाऊं कि आपका कट ऑफ के अंदर चांस बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। एंड ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए आंसर की को थोड़ा और डिटेल में यहां पर जानते हैं। इसके बाद यहां पर सवाल नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो कैंडिडेट ने आंसर सिलेक्ट किया है वो पहला सिलेक्ट किया है और जो सही जवाब है वो है आपका सी। इसके बाद में सवाल नंबर 5 है, हिमालय पर्वत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। तो कैंडिडेट ने पहला वाला सिलेक्ट किया, बट सही जवाब यहां पर दूसरा है कि हिमालय पर्वत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर से लेकर कश्मीर में 150 किलोमीटर तक है। सवाल नंबर 6 है कि भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए कैसर हिंद पदक से किसे सम्मानित किया गया। तो सही जवाब इसका ए है और कैंडिडेट ने भी सही ए ही सिलेक्ट किया है, जिसका मतलब हो जाता है कि इसका उसको आंसर जो नंबर है वो दिया जाएगा। सवाल नंबर 7 में यहां पर जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन वो
बी की है, बट इसका सही जवाब सी है। सवाल नंबर 8 भी इस कैंडिडेट का गलत है, इसने पहले वाला सिलेक्ट किया है, बट सही जवाब डी है। सवाल नंबर 9 भी इनका गलत है, इन्होंने ए सिलेक्ट किया है और सही जवाब आपका डी है। सवाल नंबर 10 में इन्होंने बी सिलेक्ट किया जो कि सही जवाब है। सवाल नंबर 11 में इन्होंने सेलेक्ट किया है डी और सही जवाब है सी। सवाल नंबर 12 में सही आंसर है ए कि चारबा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बट इसका सही जवाब यहाँ पर ए है और कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है सी। सवाल नंबर 13 पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है दलाई लामा, बट कैंडिडेट ने यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि हंटर बिडेन सिलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 14 देख सकते हैं, हवाला डैश क्या है यानी कि हवाला क्या है, तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि विदेशी मुद्रा के विनिमय का अवैध व्यापार, और कैंडिडेट ने यहाँ पर पहले वाला सिलेक्ट किया है। सवाल नंबर 15 सही है, इस कैंडिडेट का गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो सही जवाब है पंजाब, यही कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इनका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कौन सा इन्होंने आंसर किया है और कौन सा इनका सही है। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपने इस आंसर की को पोज करके देख लेना है कि हाँ कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि मैंने अभी कुछ पिछले एग्जाम के लिए एक आंसर की बनाई थी जिसमें कि कैंडिडेट का ये सवाल आया था कि सर हमें ये आंसर की भी प्रोवाइड कीजिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आप पोज करके इस वीडियो को पोज करके देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये भी देख लीजिएगा कि क्या आपका पेपर भी यही था या फिर आपके जो पेपर आया था उसमें ये वाले क्वेश्चन थे, कहीं पर सभी नहीं, कुछ क्वेश्चन अगर थे तो वो भी आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ और इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन का मिलान कर सके कि आपके आंसर की के अंदर भी या फिर आपके क्वेश्चन के अंदर भी ये वाले क्वेश्चन थे या फिर नहीं थे। तो चलिए मैं यहाँ से वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो ऐसे में वक्त लग रहा है स्क्रॉलिंग में भी, क्योंकि अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे तो कम से कम आप उसको पॉज कर पाए और आपका जो क्वेश्चन है वो आप रीड कर पाए और उसका फिर जो आंसर है वो भी आप यहाँ से देख पाए। तो चलिए हम यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। ये आपने पूरी आंसर की यहाँ से चेक कर लेनी है और इस आंसर की के अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि कितने आंसर आपके सही आए हैं। अब अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपने जो जवाब दिया है वो सही है और जो यहाँ पर जवाब है वो गलत है, तो आप किसी में कंप्लेंट करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको बोला है कि अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हो तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे और 18 सितंबर 2023 तक ही आप ये आपत्ति दर्ज कर सकते हो। उसकी जानकारी आपको यहाँ पर ये वाली दी गई है। एंड आपत्ति दर्ज करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, व्यू कंप्लेंट क्वेश्चन और पेमेंट। तो आप यहाँ पर कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिस क्वेश्चन पर आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है और फिर आप गेट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त कर लेंगे और फिर आप उसकी कंप्लेंट कर देंगे। अब गाइज अगर आप इस आंसर की को चेक नहीं कर पाए और आप मेरे द्वारा चेक कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये वाला, ये आपको ओपन करना है और इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और फिर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है और मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और जो आपका टीएसी नंबर है, क्या नंबर है आपका टीएसी कोड, वो टीएसी कोड आपको लिखना है और यहाँ पर लिखना है तीसरी लाइन महत्वपूर्ण रूप में एमपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2023। एमपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2023 लिखना अनिवार्य है क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए एप्लीकेशन नंबर टीएसी कोड के साथ में एमपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2023 लिखिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो आंसर की चेक और डाउनलोड करके आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा एंड इसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा रहने वाली है। इसके बदले बस आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।